स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता के एक बंगाली कास्ट परिवार में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ते के उच्च न्यायालय में एक वकील थे। वे बड़े बुद्धिमान, ज्ञानी, परोपकारी और गरीबों की रक्षा करने वाले थे। स्वामी विवेकानंद जी के तेज दिमाग का रहस्य था ध्यान और ब्रह्मचर्य। जो भी पालन करेगा उनका मस्तिष्क इतना तेज हो जाएगा कि वह सोच भी नहीं सकता। वह अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ा सकता है। ध्यान करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं ज्ञान का खजाना हैं। वे आत्मविश्वास, ज्ञान की खोज, आत्म सुधार, दूसरों की सेवा और सार्वभौमिक भाईचारे के महत्व पर जोर देते हैं। उनका आदर्श वाक्य उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इतना सुंदर विचार था उनका। आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। स्वामी विवेकानंद पश्चिमी दर्शन सहित विभिन्न विषयों के ज्ञाता होने के साथ साथ एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह भारत के पहले हिंदू सन्यासी थे जिन्होंने हिंदू धर्म और सनातन धर्म का संदेश विश्व भर में फैलाया। उन्होंने विश्व में सनातन मूल्यों, हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की सर्वोच्चता स्थापित की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांता सोसाइटी की नींव रखी। 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व हिंदू सम्मेलन में उन्होंने भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था। हिंदुत्व को लेकर उन्होंने जो व्याख्यान दुनिया के सामने रखी उसकी वजह से इस धर्म को लेकर काफ़ी आकर्षण बढ़ा। स्वामी विवेकानंद के विचार वास्तव में प्रेरणादायक हैं। वे श्री रामकृष्ण के शिष्य थे। वह 1893 में विश्व धर्म संसद में अपने उत्कृष्ट भाषण के लिए प्रसिद्ध थे। स्वामी विवेकानंद अपने भाषण के लिए बहुत जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने दुनिया को हिंदू धर्म से परिचित कराया और हिंदू धर्म के महत्व के बारे में बात की। स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 में ध्यान करते समय हुआ था। उनके शिष्यों का मानना है कि उन समाधि ली थी। हालांकि उनके मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं के फटने को उसकी मृत्यु का संभावित कारण बताया गया था। विवेकानंद ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वे 40 साल तक जीवित नहीं रहेंगे। उनका अंतिम संस्कार बेलूर में गंगा नदी के तट पर किया गया था। स्वामी विवेकानंद पढ़ाई कैसे करते थे? विवेकानंद ध्यान साधना करते थे, जिसके कारण उनकी एकाग्रता बहुत तीव्र थी। वह बहुत बुद्धिमान भी थे। इसी कारण वे एक दिन में 10-10 किताबें पढ़ लेते थे और उन्हें किस लाइन में क्या लिखा है और किस पृष्ठ पर क्या लिखा है ये भी बात याद रहता था। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी के पास ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि वे आँख बंद करके पूरी किताब याद कर लेते थे। ऐसे ही एक घटना हुई थी जिसमें उन्होंने एक किताब को याद किया था और उसमें करीब 700 से अधिक पन्ने थे। मन को काबू में करने का सबसे आसान तरीका है कि आप शांत बैठे और उसे कुछ देर के लिए अपनी मर्जी से चलने दें। इस विचार को दृढ़ता से थामे रहे। मैं अपने मन को बहते हुए देखने वाला साक्षी हूँ, मन मैं नहीं हूँ। फिर उसे ऐसे सोचे जैसे वह आपसे बिल्कुल अलग कोई चीज़ हो। उसके गुरु रामकृष्ण इसी नाम से उन्हें संबोधित करते थे। साल 1890 के दौरान विवेकानंद ने पूरे देश का भ्रमण किया। खुद पर विश्वास रखें। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हर व्यक्ति दिव्य है और उनमें महानता हासिल करने की क्षमता है। उन्होंने लोगों को खुद पर विश्वास रखने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरों की सेवा करें। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है। विवेकानंद जी के अनमोल वचन, उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छ जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, न ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। शक्ति जीवन है तो निर्बलता मृत्यु है। विवेकानंद जी मछली और मटन बड़े आनंद से के साथ खाया करते थे। राष्ट्रीय युवा दिवस, भारत में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
स्वामी विवेकानंद ने मद्रास से मुंबई होते हुए शिकागो तक यात्रा की। मद्रास के श्री आलमसिंगा अयंगर ने इस यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें राजा रामनंद, मैसूर के महाराजा, हैदराबाद के निजाम और आम लोगों के योगदान से धन जुटाया गया था। स्वामी विवेकानंद जी एक स्वप्न प्रदष्टा थे। वे दिन रात बड़े बड़े सपने देखते थे, लेकिन उनके सपनों का एकमात्र विषय था भारत। इस एक शब्द के उनके हृदय की गहराई को, असाधारण भावनाओं को जगा दिया। देश विदेश की यात्रा के दौरान उनके द्वारा दिए गए भाषणों का संकलन उनकी कई किताबों में मिलता है। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित किताबों की अगर बात करें तो उनमें राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, माई मास्टर आदि प्रमुख है। आप भी जानिए स्वामी विवेकानंद जी की इन किताबों के बारे में। उन्होंने 3 सिद्धांतों का जिक्र करते हुए कहा कि पहला निर्भय बनो, दूसरा आत्मविश्वासी बने और तीसरा अपने शब्दों पर विश्वास करें। उन्होंने स्वामी विवेकानंद से जुड़ी एक प्रसंग की चर्चा करते हुए भाइयों और बहनों को निडर होने की महत्ता समझाई। उनकी इस यात्रा का पूरा खर्च राजपूताना के खेतड़ी नरेश ने उठाया। उन्होंने ही स्वामी जी को स्वामी विवेकानंद का नाम दिया। स्वामी विवेकानंद 1971 में जब 8 साल के थे तो उनका एडमिशन कलकत्ता के स्कूल ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में कराया गया था। यहाँ उन्होंने 1870 तक पढ़ाई की। स्वामी विवेकानंद 3 कारणों से प्रसिद्ध है। पहला, वे श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। दूसरा, उन्होंने शिकागो में जो भाषण दिया जिसके चलते वे लोकप्रिय हुए। और तीसरा, वे युवाओं के सन्यासी हैं जिन्हें ज़्यादा प्रसिद्धि उन्हें शिकागो में दिए अपने भाषण में मिली। विवेकानंद एक मानवतावादी चिंतक थे। उनके अनुसार मनुष्य का जीवन ही एक धर्म है। धर्म न तो पुस्तकों में है, न ही धार्मिक सिद्धांतों में। प्रत्येक व्यक्ति अपने ईश्वर का अनुभव स्वयं कर सकता है। विवेकानंद ने धार्मिक आडंबर पर चोट की तथा ईश्वर की एकता पर बल दिया। वे बड़े बुद्धिमान, ज्ञानी, उदारमता, परोपकारी एवं गरीबों की रक्षा करने वाले थे। स्वामी जी की माँ श्रीमती भुवनेश्वर देवी भी बड़ी बुद्धिमती, गुणवती, धर्मपरायण और परोपकारी थी। स्वामी जी पर इनका अमिट प्रभाव पड़ा। ये बचपन में ही पूजा पाठ में रुचि लेते थे और ध्यान मग्न हो जाते थे। हम सुबह 3 बजे उठकर जप और ध्यान में लीन हो जाते हैं। उन दिनों हमारे अंदर वैराग्य की कितनी प्रबल भावना थी। हमें इस बात का भी कोई ख्याल नहीं था कि दुनिया है भी कि नहीं। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं ज्ञान का खजाना है। वे आत्मविश्वास, ज्ञान की खोज, आत्म सुधार, दूसरों की सेवा और सार्वभौमिक भाईचारे के महत्व पर जोर देते हैं। उनका आदर्श वाक्य उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। एक विचार अपनाओ, उस एक विचार को अपना जीवन बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, मांसपेशी, नसों, शरीर के हर हिस्सों को उस पर भर दो और बाकी हर विचार को अकेला छोड़ दो। यही सफलता का रास्ता है। और इसी तरह महान आध्यात्मिक दिग्गज पैदा हुए। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के कुछ सामाजिक विचार ये रहे। उन्होंने कहा था कि समाज में जाति, धर्म और अस्पृश्यता का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने लोगों को अपने समय और संसाधनों का समाज के लिए समर्पित करने की महत्वाकांक्षा की। भारतीय समाज में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया, धार्मिक आडंबर पर चोट की और ईश्वर की एकाग्रता पर बल दिया। आत्मविश्वास, ज्ञान की खोज, आत्म सुधार, दूसरों की सेवा और सार्वभौमिक भाईचारे के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। स्वामी विवेकानंद जी के ये बहुत ही लोकप्रिय और जानकारी मैं आप लोग के बीच अपने वीडियो में लेकर आया हूँ। तो अगर आपको स्वामी विवेकानंद जी के
नियमों और उसके योग साधना और ब्रह्मचर्य का पालन करना हम सबको चाहिए, ताकि हम भी अपने जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकें। इसलिए आप भी स्वामी विवेकानंद की तरह ब्रह्मचर्य का पालन करके इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो। आत्मशक्ति और बल से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर करना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।